हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज इम्प्रूवमेंट स्टडी पॉइंट। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स। उसके अंदर हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट मैग्नेटिक, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जिसके अंदर हमने क्या क्या सीखा, मैग्नेट के बेसिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेट क्या होता है, उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट। बट वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? वो एक न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है। ओके, एक न्यूक्लियस के अराउंड में हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। उसका मैग्नेटिक मोमेंट मुझे क्या करना है? फाइंड करना है। लाइक दैट। देखो, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ये एक न्यूक्लियस के जो कैसा है, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड में वो एक राउंड मार रहा है जिसकी रेडियस है आर। रेडियस इज व्हाट? आर। उसका, उस इलेक्ट्रॉन का मुझे मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स सी आगे। लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉनिक। बेसिक ज्ञान के मामले में जो बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहिए हमें डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले, वो दी हुई है। लेट्स सी लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन कंसीडर कीजिए रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। विच ऑर्बिट? सर्कुलर ऑर्बिट। आपको ये याद रखना है, ये ऑर्बिट जो है हमारा कैसा है? सर्कुलर। कैसा है? सर्कुलर। आगे बढ़ते हैं हम। वी नो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, यहाँ पर एक कंसेप्ट आती है जो बेसिक 11th की कंसेप्ट है कि अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है लूप का, अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है लूप का, तो उसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू आई ए। m इज इक्वल्स टू आई ए। आई इंटू ए। आई इज नथिंग बट करंट। आई है करंट और ए है एरिया। ए इज व्हाट? एरिया। और m इज मैग्नेटिक मोमेंट। और ये ओ आर भी लिखा गया है, मतलब वो होता है ऑर्बिट। क्या होता है? ऑर्बिट। उस ऑर्बिट का, उस लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या होता है? करंट मल्टीप्लाई बाय दिस पर्टिकुलर एरिया और रीजन। तो ये तो हो गया सर, समझ में आ गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप का फॉर्मूला है। देन आगे ब्यूटी, बट मैं करंट का फॉर्मूला लिखता हूँ I इज इक्वल टू ई बाई टी। ई बाई टी। ई इज इलेक्ट्रॉन। ई इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन। और टी क्या है वहाँ पर? टाइम। क्या है? टाइम। माने जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलते हैं हम? करंट। और वी नो टी। टी माने क्या? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर बहुत बार देख लिया कि 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा इज नथिंग बट टाइम पीरियड। व्हाट? टाइम पीरियड। चलो, ये टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली पुट कर सकता हूँ। तो आई की वैल्यू है हमारे पास ई डिवाइडेड बाई टी। बट व्हाट इज टी? टी इज नथिंग बट 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। सो क्या होने वाला है? जो डिनोमिनेटर का नंबर कहाँ पर जाएगा? न्यूमिनेटर के अंदर फ्लिप होके। तो ई इंटू ओमेगा, नीचे क्या बचा? 2 पाई। क्या बचा? 2 पाई। बी यू टी। बट वी नो सेम वहाँ पर गए थे हम, कहाँ पर? रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर। हमें क्या ओमेगा की वैल्यू पता है? v डिवाइडेड बाय आर। यस और नो? v डिवाइडेड बाय आर। ये कहाँ से आया? v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये हमारा रिलेशन था, सेकंड रिलेशन, बराबर। उस रिलेशन के ऊपर से v ओमेगा इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय आर। देखो, डिवाइडेशन का मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का डिवाइडेशन में, क्या ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ? ऑब्वियसली। तो i इज इक्वल्स टू ई अपॉन 2 पाई इंटू, यहाँ पर ओमेगा है, उस ओमेगा की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। चलो पुट कर दो, v डिवाइडेड बाय आर। v डिवाइडेड बाय आर। तो मुझे क्या मिला? ई वी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ई वी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो ये हमें क्या इक्वेशन फर्स्ट मिली? यस और नो? अब ये फर्स्ट इक्वेशन को देखो, और हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप क्या फॉर्मूला है? m ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू I इंटू ए। I इंटू ए। I इज व्हाट? करंट। दिस इज ऑल्सो व्हाट? करंट। तो करंट की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना था? मुझे मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक मोमेंट। तो m और की जो वैल्यू है I इंटू ए है। क्या है? I इंटू ए। तो I की जगह पे पुट किया मैंने EV डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। EV डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। 2 अच्छे से लिखूं, देखो 2 पाई आर। अब आगे मल्टीप्लाई बाय ए। ए इज व्हाट? एरिया। ए इज व्हाट? एरिया। बट किसका एरिया? जहां पर वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? रिवॉल्व। और वो कौन सा मैनर है, कौन सा ऑर्बिट है? वो सर्कुलर ऑर्बिट है। कैसा ऑर्बिट है? सर्कुलर। माने मुझे एरिया फाइंड करना है। कौन सा? सर्कुलर एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कुलर या फिर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। याद रखना है आपको, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। बेसिक गणित है ये,
तो एरिया ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डैश 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 एरिया ऑफ सर्कल ए ओ सी। बेसिक बातें याद रखनी चाहिए। चलो इसको देखो क्या क्या समझ में आता है। नीचे का एक आर ऊपर का एक आर कैंसिल, ऊपर एक ही हार बचा, नीचे का दोनों एक भी आर नहीं है तो क्या बचता है, और नीचे का एक पाए ऊपर का एक पाए, दोनों पाए और एक आर गए कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा ई वी आर डिवाइडेड बाई 2, ई वी आर डिवाइडेड बाई 2। चलो इसे एम और को वैल्यू लिखते हैं एम और। अब आगे यहाँ पर जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसको एक पर्टिकुलर मास होता है, यस और नो, उस मास का भी यहाँ पर योगदान होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एम ई माने क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो अपना राइट हैंड साइड जो है उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मैं एम ई से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई क्यों करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास का भी उस अस्तित्व है, और अगर उसका अस्तित्व है तो आगे उसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा ही होगा। तो उस रिलेशन को जानने के लिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और डिवाइड करता हूँ। क्या, किससे, एम ई से। ऐसा मन से चलता है, सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई करना, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है फॉर गणित बेसिक ज्ञान आपको पता ही होगा, बैलेंस करने के लिए। तो चलो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है, एम ओ आर बी इज इक्वल्स टू ई वी आर डिवाइडेड बाई 2। ये मल्टीप्लाई एम ई से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, कोई शक वाली बात नहीं। अब आगे ये ई एज इट इज, ये 2 भी एज इट इज, ये वी आर को और एम ई को साथ में लिखो, एम ई इंटू वी आर, एम ई इंटू वी आर, और नीचे क्या है, ये नीचे का एम ई एज इट इज। इसको देखो, इसको देखा क्या, जो मेरे को फील हुआ, क्या आपको फील हुआ, ये किसकी वैल्यू है, एंगुलर मोमेंटम की। किसकी वैल्यू है, एंगुलर मोमेंटम, माने E अपॉन 2me इंटू इसके जगह पे मैं L लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, L, बिकॉज L इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम, देयरफॉर L इक्वल्स टू me इंटू वी आर। क्या समझ में आया जो चेंजेस लाए मैंने? तो जो अभी हमने फाइंड किया वो है एम ओ आर बी, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इज व्हाट, ई डिवाइडेड बाय 2me, ई डिवाइडेड बाय 2me इनटू एल इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। चलो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा फाइनल आंसर, बट इन वेक्टर फॉर्म यहाँ पर हर चीज़ को क्या है, डायरेक्शन है। क्या है, डायरेक्शन। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वेक्टर फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा, वेक्टर, और यहाँ पर देना पड़ेगा माइनस। वाई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, ये अपोजिटली चार्जेस है, इसलिए यहाँ पर माइनस अप्लाई देना पड़ेगा, और ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन हो गया।